गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन 1 लिया है एक्सरसाइज 1.2 का, और इसमें आपके पास जो है क्वेश्चन इनवर्स में हर एक जगह क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा गया है प्रूव 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x - 4x³ तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों? यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह जानना है कि ये किस फॉर्मूले के ऊपर मैच कर रहा है। तो आपको ये रिकॉल करना होगा इसे देख करके कि ऐसा कोई फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा है कभी। तो आप 3x - 4x³ इनकी जगह आपको x की जगह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो रख करके सोचना पड़ेगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या कभी। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे और अपने मेमोरी पे जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास फॉर्मूला है साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। तो अगर आपने इसको नोटिस कर लिया कि ये किस फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। फिर आप इस फॉर्मूले के साथ बिकॉज ये मैच कर रहा है इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमने पुट करना है x इक्वल्स टू साइन थीटा। अगर आप x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x आ जाएगा। और फिर आपका हम लोग RHS से स्टार्ट करेंगे। RHS में है साइन इनवर्स 3x - 4x³। तो RHS में से स्टार्ट किया हमने, और यहाँ पर x की जगह पे हमने साइन थीटा पुट किया। तो हमारे पास आ रहा है साइन इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin³थीटा। ये फॉर्मूला जब हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, तो हमारे पास आ जाता है साइन 3 थीटा। और हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा जो है वो 3 थीटा के इक्वल होगा। और यहाँ पर हमारा फिर से इस स्टेप को यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, थीटा की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स, और ये हमारा LHS आ जाएगा। आप देख सकते हैं LHS यही है। तो हमने ये प्रूफ करने में सफलता हासिल कर ली कि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये प्रूफ हो गया। बच्चों, इसमें दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास हैं राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो हमारा फोकस पॉइंट होना चाहिए वो 1 + x² होना चाहिए। 1 + x² को हम कंपेयर करें अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला से, तो हमारे जहन में हमारे दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए। 1 + tan² थीटा और 1 + cot² थीटा, ऐसे फार्मूले हमने पढ़ रखे हैं। तो या तो हम यहाँ पर x की जगह tan पुट करेंगे या हम x की जगह cot पुट करेंगे। तो ये हम दोनों ही चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस केस में हमने x की जगह tan थीटा पुट किया है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा इफ़ x इक्वल्स टू tan थीटा देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद ये एक्सप्रेशन जो है tan इनवर्स 1 + x² - 1/x बन जाएगा tan इनवर्स 1√1 + tan² थीटा -1/tan थीटा। यहाँ पर 1 + tan² थीटा जो है वो sec² थीटा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा sec² थीटा -1/tan थीटा। फिर sec² थीटा का रूट sec थीटा हो जाएगा -1। यहाँ sec थीटा को हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा/cos थीटा। फिर आप यहाँ जब एलसीएम लोगे तो cos थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ ऊपर नीचे cos थीटा से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा 1 - cos थीटा/cos थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज़ अनचेंज्ड रहेगा आपका। यहाँ से आगे आप बढ़ोगे तो cos थीटा और cos थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 1 - cos थीटा/sin थीटा ये फॉर्म आ जाएगा। फिर आपको सोचना होगा कि आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं। बच्चों, आप लोगों के हित में होगा कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करें यहाँ पर,
और आंसर अपने आप सोचें। और तो आप अगर सोच पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 - cos 2x जो है वो 2 sin² x के इक्वल होता है, और sin 2x जो है 2 sin x cos x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2x इक्वल्स टू थीटा है हमारे पास। अगर हम पुट करें तो x इक्वल्स टू हमारे पास θ/2 आ जाएगा। x इक्वल्स टू θ/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ इस में 2x की जगह थीटा पुट करते हैं तो यह हो जाएगा 1 - cos θ इज 2 sin² θ/2 बिकॉज x इज θ/2। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 2x की जगह थीटा पुट करते हैं तो यहाँ x की जगह θ/2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा sin θ इक्वल्स टू 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 1 - cos θ को 2 sin² θ/2 पुट किया है, sin θ को 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 पुट किया है। ये 2 कैंसिल हो रहा है, sin θ कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास बच रहा है sin θ/cos θ यानी कि tan θ/2। tan इनवर्स tan θ/2 को हम लोग tan θ/2 लिख सकते हैं इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन से, एंड θ/2 यानी कि हाफ थीटा है। तो यहाँ वापस आ जाइए, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू आपके पास है tan इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू वापस अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हाफ tan इनवर्स x हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारा फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म है एंड इट इज़ द फाइनल आंसर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, जिसमें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स, जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में है। इस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें, तो हमें फिर से यहाँ पर अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालना होगा, सोचना होगा कि ऐसा कोई मिलता जुलता फॉर्मूला क्या tan का है, क्योंकि बाहर अगर tan है तो अंदर भी हमारे पास tan होना चाहिए, तभी हम लोग उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख पाएंगे। तो इससे मिलता जुलता ऊपर माइनस नीचे प्लस ऐसा एक फॉर्मूला आपके जहन में आएगा, आपके दिमाग में आएगा। तो थोड़ा सोचने पर आप लोग पॉज करके मस्ट सोचिए इसके ऊपर, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्मूला होगा वो होगा tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ये फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग कुछ करेंगे, यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स को ऊपर नीचे cos x से डिवाइड करेंगे। तो ये cos x से डिवाइड करने पे ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा cos x बाई cos x 1, sin x बाई cos x tan x, cos x बाई cos x 1, sin x बाई cos x tan x। अब ये 1 माइनस tan x अपन 1 प्लस tan x के फॉर्म में आया। अब भी ये इस फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं है, तब हमें आगे क्या सोचना पड़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं tan π/4 से। तो यहाँ 1 को जब tan π/4 से हमने रिप्लेस कर दिया तो ये बना tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x, एंड यहाँ डिनोमिनेटर में हम tan x को लिख सकते हैं 1 इंटू tan x, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अब ये फॉर्मूला एग्जैक्टली इस फॉर्मूले पे सेट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ x की जगह π/4 है, y की जगह x है। तो आप ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू tan π/4 माइनस एक्स। अब फिर से यहाँ पर tan इनवर्स tan π/4 माइनस एक्स है, तो हमने इन्वर्स का डेफिनेशन यूज़ करना है और हमारे पास आ जाएगा π/4 माइनस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बच्चों अभी तक हमने नोटिस किया है कि दो मेन चीज़ें हैं हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में। पहली चीज़ ये है कि हमारा कोई ना कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला यूज़ होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्वांटिटी बाहर दी गई है, जो tan इनवर्स बाहर है तो अंदर भी tan होना चाहिए, और साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर भी साइन होना चाहिए। इस चीज़ को आप और बेहतर समझ पाएंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं NCERT 1.2 का। यहाँ पर आप देखिए 3a² x माइनस एक्स क्यूब a³ माइनस 3ax² ये क्वांटिटी दी गई है। ये कुछ कंडीशंस हैं इसके ऊपर जिसके अंदर ही ये क्वांटिटी वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो हमें a की क्वांटिटी को हटा करके यहाँ पे सोचना है कि हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो अगर आप देखें तो 3 इंटू समथिंग माइनस
समथिंग क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला ए को आपको हटा करके सोचना है, तो थोड़ा अगर आप स्ट्रेस देंगे तो आपको कोई फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा। यहाँ पॉज करें आप और उस फॉर्मूला को याद करने का प्रयास करें। यहाँ पर आप देखें कि ये इससे मिलता जुलता फॉर्मूला आपके पास है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan 3 थीटा। तो बच्चों यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये उसी बात से पता चलेगा जब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है। जो फॉर्मूला सेट हो रहा है उसी के अनुसार हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, तो हम लोग x को a tan थीटा पुट करेंगे। यहाँ से हम लोग tan थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई ए, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स बाई ए। बिकॉज कि जब हम अपने मन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वापस इसे x को वापस रिप्लेस करना पड़ेगा इस a tan थीटा हटाकर x के फॉर्म में। तो हमारे पास ये आ रहा है, तो ये x इक्वल्स टू a tan थीटा अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा। x की जगह a tan थीटा पुट किया, यहाँ x क्यूब की जगह a क्यूब tan क्यूब थीटा आ गया। यहाँ पर आप लोग देखें a क्यूब एज इट इज़ है, यहाँ पर 3a तो यहाँ पर भी 3a है, और x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ गया। इन सब क्वांटिटीज़ में आपको a क्यूब हर जगह मौजूद मिलेगा, तो हम लोग a क्यूब कॉमन ले लेते हैं। a क्यूब कॉमन लेने के बाद हम उसे कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो इससे एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, और tan इनवर्स tan 3 थीटा जो है वो 3 थीटा के इक्वल होगा। यहाँ पर 3 थीटा की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू आप यहाँ से रिप्लेस करके पुट कर देंगे, तो ये फाइनली आ जाएगा 3 tan इनवर्स x। बच्चों अब एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का है। ये क्वेश्चन लिख रहा है सॉल्व tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू पाई बाई 4। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसमें हमने डिस्कशन किया है प्रूफ करने वाला LHS इक्वल्स टू RHS, फिर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म वाला डिस्कशन किया है, और ये तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है सॉल्व। अक्सर सॉल्व वाले क्वेश्चंस में हम क्या गड़बड़ करते हैं कि हम उन्हें प्रूफ करने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और पता लगाएं कि क्वेश्चन किस तरह का है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कहा गया है, और ये क्लियर ही एक फॉर्म है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ लगता हुआ आपको दिखेगा। आप ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं तो आपके पास है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x की जगह पर आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है, y की जगह पर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको LCM लेना होगा। LCM लेने के बाद ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ऐसी क्वांटिटी आएगी। ये ब्रैकेट्स हमने ओपन कर दिए हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू पाई बाई 4। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया। tan इनवर्स को अगर हम उधर ट्रांसपोज करते हैं तो ये 10 पाई बाई 4 बन जाएगा, और यहाँ जो क्वांटिटी आएगी दिस इज़ 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3। तो वीडियो की एक ख़ास बात है कि आप जहाँ भी चाहें इसे पॉज करके देख सकते हैं। और बच्चों 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हम सबको मालूम है क्या होती है, 1। तो हमने माइनस 3 को उधर ट्रांसपोज किया तो माइनस 3 आ गया, फिर माइनस 4 को उधर ले गए तो इट इज़ माइनस 3 प्लस 4 एंड दैट इज़ प्लस 1 टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2 एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 1 अपॉन रूट 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें tan इनवर्स 3 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है आप लोगों के पास। तो यहाँ पर आपका एम फिर से मैं दोहरा दूँ कि आपको क्वांटिटीज़ को tan के टर्म्स में ही रखना है, क्योंकि बाहर में tan है। तो आप यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू एक्स कंसिडर करें, तो साइन एक्स इक्वल्स टू आपके पास 3/5 आ जाएगा। वो उसकी हेल्प से आप कॉस एक्स निकाल पाएंगे। कॉस एक्स इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट गिव्स यू 4/5।
फिर उसकी मदद से आप tan x निकाल पाएंगे। tan x इज sin x बाई cos x। तो इस यहाँ से आपके पास tan x इक्वल्स टू 3/4 आ जाएगा, x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा। तो साइन x को साइन इनवर्स 3/5 को आपने x लिया था और x की क्वांटिटी tan इनवर्स 3/4 आ गई। तो इन दोनों चीज़ों को आप कंपेयर करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 होगा। और फिर हम यहाँ सेकंड क्वांटिटी को कंसिडर करें cot इनवर्स 3/2, उसे हम tan इनवर्स 2/3 भी लिख सकते हैं बिकॉज cot इनवर्स 1/x इज tan इनवर्स x। अब यहाँ हम इन दोनों वैल्यूज़ को tan के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम रखेंगे tan इनवर्स 3/4 और cot इनवर्स 3/2 की जगह tan इनवर्स 2/3 ये हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब इस यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि हमें देगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 17/6, दैट गिव्स यू 17/6। तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे कहीं भी पॉज करके आप इसे समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।